Hello friends, my name is Shubham. Today I will explain you what is final keyword in Java. The final keyword in Java is to restrict the user. The Java final keyword can be used in many contexts. Final can be variable, method, class. जो final keyword है वो हम variable, method, class के साथ use करते हैं. Java final variable. If you make any variable as final, you cannot change the value of the final variable. जब हम किसी भी वेरिएबल को, जैसे ये प्रोग्राम है और इसमें हमने, जैसे कि ये वेरिएबल है, जब हम किसी भी वेरिएबल को फाइनल करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि ये वेरिएबल है इंट ए इक्वल टू 100, जैसे कि हमने ये एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसके बाद यहाँ पे फाइनल लगा दिया और अब हम इसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे 100 है, अब हम इसको 200 करना चाहते हैं, इसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। तो हमने एक मेथड क्रिएट किया और उसके बाद हमने एक दूसरी क्लास बनाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और अब हम इसको रन करके देखा तो हमारी ये आउटपुट आई, कैन नॉट असाइन द वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल ए। जब हम किसी भी वेरिएबल के साथ फाइनल लगा देते हैं तो हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। और अब उसके बाद जब हम किसी मेथड के साथ फाइनल लगा देते हैं तो हम उसकी ओवरराइडिंग नहीं कर सकते। जैसे कि हमने यहाँ पर ये एक मेथड क्रिएट किया और उसके बाद उसके साथ फाइनल लगा दिया, तो अब हम इसकी ओवरराइडिंग नहीं कर सकते। और हमने दूसरी क्लास क्रिएट की और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद इसको रन किया तो हमारी ये आउटपुट आई है कि डिस्प्ले जो मेथड हमने क्रिएट किया था, फाइनल डेमो फाइनल ओवरराइडिंग कैन नॉट बी ओवरराइड डिस्प्ले इन डेमो फिन ओवर। अब हम, क्योंकि ये मेथड जो पेरेंट क्लास का फाइनल है, अब हम इसकी ओवरराइडिंग नहीं कर सकते। उसके बाद हम जब हम क्लास के साथ फाइनल लगा देते हैं तो हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। नो इनहेरिटेंस, अब हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते पेरेंट क्लास को। जैसे कि हमने ये देखो दो क्लासेस क्रिएट किए, डेमो फिन क्लास नाम की और डेमो क्लास फाइनल नाम की, और हमने इसको एक्सटेंड करवाया और उसके बाद हमने एक मेथड क्रिएट किया और उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और मेथड को कॉल कराया। बट ये हमने जब रन किया तो कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल डेमो फिन क्लास। अब हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमने फाइनल कीवर्ड लगा दिया। जब हम फाइनल कीवर्ड लगाते हैं क्लास के साथ तो हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते क्लास को। उसके बाद इस फाइनल मेथड इनहेरिटेड, yes, final method is inherited but you cannot override it। हम जो फाइनल मेथड है, जैसे कि ये हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया, यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया और उसके साथ हमने एक फाइनल लगा दिया। उसके बाद हमने दूसरी क्लास बनाई और उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और इसको कॉल करवाया और हमारी आउटपुट आ गई शुभम, और हमारी आउटपुट बिल्कुल करेक्ट आई है, शुभम आया है। उसके बाद अब हम इसको फाइनल मेथड को हम ओवरराइडिंग नहीं कर सकते, बट हम इसको एक्सटेंड जरूर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ब्लैंक फाइनल वेरिएबल को समझेंगे। अब ब्लैंक फाइनल वेरिएबल इज नॉट इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज नोन एज ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जब हम ब्लैंक फाइनल वेरिएबल वो होता है जिसको हम इनिशियलाइज नहीं करते, वो उसको हम ब्लैंक फाइनल वेरिएबल कहते हैं, जो कि टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इनिशियलाइज नहीं होता और उसकी वैल्यू हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। इट कैन बी इनिशियलाइज्ड ओनली इन कंस्ट्रक्टर, हम इसको कंस्ट्रक्टर में ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बाइक 10 एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, उसमें इसकी वैल्यू दी है, अब कंस्ट्रक्टर में ही इसकी वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद हमने इसको रन किया तो हमारी ये आउटपुट आई है 10। ओके, थैंक यू फ्रेंड। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, और आपको मेरी वीडियो में कुछ भी ना समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेरे को बताना। थैंक यू फ्रेंड्स।